आखिर वो क्या है जो समय के साथ हमेशा टिका रहता है? कोई बड़ा साम्राज्य या किसी महान योद्धा की विरासत? आज हम भारत की दो बहुत ही खास कहानियों में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक कहानी है ज्ञान की, जो युद्ध के मैदान में मिली, और दूसरी है आस्था की, जो खंडहरों में भी जिंदा रही। तो चलिए इस सफर को दो हिस्सों में देखते हैं। पहले भाग में हम एक महान योद्धा के आखिरी पलों के ज्ञान को समझेंगे और दूसरे में एक पवित्र शहर की उस भावना को जानेंगे जो कभी मिटी ही नहीं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के उस मैदान से जहां युद्ध खत्म हो चुका है और एक नायक अपने अंत का इंतजार कर रहा है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। महाभारत का भयानक युद्ध अब खत्म हो चुका है और उस युद्ध भूमि में सबसे महान योद्धाओं में से एक भीष्म पितामह बाणों की सेज पर लेटे हैं। वो बुरी तरह घायल हैं, लेकिन एक वरदान की वजह से जिंदा हैं और अपनी मौत का सही समय आने का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो इस हाल में पहुंचे कैसे? देखिए, भीष्म की एक प्रतिज्ञा थी कि वो कभी किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाएंगे। पांडवों ने इसी बात का फायदा उठाया और उनके सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया। जैसे ही भीष्म ने अपने हथियार नीचे रखे, अर्जुन ने उन्हें बाणों से भेद दिया। कितनी बड़ी विडंबनाएं है ना? उनके अपने ही सिद्धांत उनके पतन की वजह बन गए। अब जब भी भीष्म अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे तो उनके पास पहुंचे राजा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन उनके मन में अपराध बोध था और वो भीष्म से राजपाट चलाने के लिए उनका आखिरी मार्गदर्शन चाहते थे। और यहाँ भीष्म ने अपने पूरे जीवन का ज्ञान, आप कह सकते हैं 5 मूल सिद्धांतों में, युधिष्ठिर को दिया। पहला, कर्तव्य हमेशा सत्ता से पहले आता है। दूसरा, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। तीसरा, एक राज्य का असली सम्मान उसकी स्त्रियों के सम्मान में है। चौथा, लालच हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। और पांचवा, असली धर्म वही है जो सबका भला करे। भीष्म का ये सबक शायद सबसे ज्यादा असरदार था। उन्होंने सीधे सीधे उस भयानक युद्ध की जड़ की तरफ इशारा किया जो अभी अभी खत्म हुआ था। उन्होंने समझाया कि दुनिया के सबसे बड़े युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि अपमान से शुरू होते हैं, खासकर जब वो अपमान एक स्त्री का हो। और आखिर में भीष्म ने जो कहा वो सच्चे लीडरशिप की शायद सबसे बड़ी परिभाषा है कि एक असली राजा वो है जिसे लोग डर की वजह से नहीं बल्कि प्यार की वजह से माने। असली शासन जमीन पर नहीं, दिलों पर होता है। तो देखिए, भीष्म का शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनका ज्ञान आज भी जिंदा है, अमर है। यह हमें सिखाता है कि विचार कभी नहीं मरते। पर क्या यही बात किसी जगह के लिए भी सच हो सकती है? क्या किसी शहर की आत्मा भी हर विनाश के बाद जिंदा रह सकती है? तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे भाग में, प्राचीन और पवित्र शहर काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये काशी की सदियों की कहानी कहती है। ये कोई कुछ दिनों की बात नहीं है। हम देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही पवित्र जगह को 1669 में तोड़ा गया, लेकिन फिर एक सदी बाद 1780 में महारानी अहिल्याबाई ने उसे फिर से बनवाया। ये विनाश और फिर से उठ खड़े होने का एक चक्र है जिसमें आस्था की डोर कभी नहीं टूटी। ये वो ऐतिहासिक फरमान था जिसने मंदिर के विनाश की शुरुआत की। 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने ये आदेश दिया कि हिंदुओं के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक को गिरा दिया जाए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ढांचे का टूटना कहानी का अंत नहीं था। असल में यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था, तब कुछ पुजारियों ने एक बहुत ही साहसी काम किया। उन्होंने रात के अंधेरे में अपनी जान की परवाह किए बिना मंदिर की आत्मा यानी पवित्र ज्योतिर्लिंग को मलबे से निकाला और पास के ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया। उन्होंने सिर्फ एक पत्थर नहीं बचाया, उन्होंने मंदिर के प्राण बचा लिए। और देखिए, विनाश के जवाब में हमेशा कोई न कोई सृजन की शक्ति खड़ी होती है। एक सदी से भी ज्यादा समय के बाद इंदौर की मराठा रानी अहिल्या बाई होलकर ने इस पवित्र जगह को फिर से बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने ठीक उसी जगह के बगल में आज के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उनके इस काम ने सिर्फ एक इमारत खड़ी नहीं की, बल्कि काशी को एक बार फिर से आस्था और संस्कृति का केंद्र बना दिया। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ भीष्म है, जिनका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनका ज्ञान हमेशा के लिए रह गया। दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर है,
जिसका ढांचा तोड़ा गया, लेकिन उसकी आत्मा यानी ज्योतिर्लिंग और लोगों की आस्था बचा ली गई। दोनों ही कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं कि जो चीजें दिखती नहीं हैं, जैसे ज्ञान और विश्वास, वो दिखने वाली चीजों के टूटने से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक इंसान का ज्ञान और एक पूरे समाज की आस्था दोनों ने विनाश को हरा दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि सदियों पुरानी सहनशीलता की इन मिसालों से हम आज की दुनिया के लिए, अपनी जिंदगी के लिए क्या सबक सीख सकते हैं?